नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हेमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। राजधानी रांची के एक निजी बैंक्वेट हॉल के सभागार में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक के उपरांत लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने संवाददाताओं को संबोधित किया। चिराग पासवान ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इस बैठक में आने वाले दिनों में राज्यों में होने वाले चुनाव एवं देश के ज्वलंत विषयों पर चर्चा की गई। साथ ही केंद्र सरकार के द्वारा लिए गए अनुसूचित जाति के लिए बिना क्रीमी लेयर का प्रावधान पार्टी की ओर से स्वागत योग्य कदम बताया। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव और ये तमाम आने वाले दिनों में जिन जिन राज्यों में चुनाव है उसको लेकर हम लोगों ने चर्चा की। तो वहीं कई ऐसे ज्वलंत विषय जो हाल फिलहाल के दिनों में जिनको लेकर काफ़ी चर्चा रही, भले वो वक्फ बोर्ड वाला मामला हो, लैटरल एंट्री को लेकर हो, या जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस आए जिसकी वजह से अनुसूचित जाति में क्रीमी लेयर के प्रावधानों का जिक्र उसमें किया गया, इन तमाम विषयों पर भी कार्यकारिणी में बैठक हुई और सबने सर्वसम्मति से हमारी केंद्र सरकार, जिसका मैं खुद एक हिस्सा हूं, केंद्र एनडीए की केंद्र सरकार और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति सबने एक धन्यवाद प्रस्ताव भी पारित किया। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने अनुसूचित जाति से जुड़े हुए हर महत्वपूर्ण फैसले पर और हर महत्वपूर्ण फैसले की गंभीरता को समझते हुए उचित फैसला लेने का काम किया। भले वो क्रीमी लेयर के प्रावधानों का जिक्र हो, उस दिन कैबिनेट मीटिंग में मैं भी मौजूद था, जिस कैबिनेट मीटिंग में प्रधानमंत्री जी ने इस बात को स्पष्ट किया कि अनुसूचित जाति में कोई क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं रहेगा। और यही सोच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की भी थी। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस के बाद इन प्रावधानों का बनना संभव हो सकता था, उसको प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया। अनुसूचित जाति का आधार अनटचेबिलिटी रहा। वहीं झारखंड में होने वाले चुनाव के विषय पर चिराग पासवान ने कहा कि हमारी पार्टी और हमारी पार्टी का राज्य इकाई भी चुनाव लड़ने की मंशा रखता है। हमारी पार्टी झारखंड राज्य में अपने मैनिफेस्टो को लेकर काम करना शुरू कर चुका है। हमारी पार्टी झारखंड राज्य में गठबंधन के साथ चुनाव लड़े या फिर अकेले, परंतु एक बात तय है कि चुनाव परिणाम आने के बाद एनडीए गठबंधन के साथ ही हमारी पार्टी का समर्थन रहेगा और हम मिलकर सरकार बनाएंगे। चिराग पासवान ने कहा कि मौजूदा झारखंड सरकार के कार्यप्रणाली को लेकर झारखंड की जनता में एक अविश्वास का माहौल पैदा हुआ है। जैसा मैंने कहा कि चुनाव लड़ने की मंशा पार्टी रखती है, पार्टी का स्टेट यूनिट भी रखता है। आने वाले दिनों में गठबंधन के तहत हो या अकेले, ये फैसला जल्द लिया जाएगा। गठबंधन के भीतर चर्चा कर केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास औपचारिक तौर पर यह प्रस्ताव एक बार राज्य इकाई के माध्यम से पहुंचता है, उस पर हम लोग चर्चा कर और साथ ही में पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो को लेकर हम लोगों ने काम करना शुरू किया है। आने वाले दिनों में जब चुनाव की डेट्स नोटिफिकेशन वगैरह जब आ जाएगा तो ये तमाम बातें रखेंगे। पर ये सरना धर्म कोड हो, ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर पार्टी अपनी सोच रखती है। इन तमाम बातों को आने वाले दिनों में जब मैं पुनः यहाँ पर वापस आऊँगा, उस दौरान, उस कार्यक्रम के दौरान, आप लोगों से बातचीत के दौरान पार्टी झारखंड में झारखंड के विकास को लेकर क्या सोच रखती है वो भी आप लोगों के समक्ष रखा जाएगा, वो भी आप लोगों के साथ साझा किया जाएगा। पार्टी गठबंधन के तहत चुनाव लड़े या अकेले चुनाव लड़े, एक बात तय है कि पार्टी ये सोच रखती है और ये मानती है कि आने वाले दिनों में चुनाव परिणाम आने के बाद राज्य में एनडीए की ही सरकार बनेगी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अगर अलग भी चुनाव लड़ती है तो अंतोगत्वा हम लोग का समर्थन इसी गठबंधन के साथ रहेगा। वहीं झारखंड की राजधानी रांची में इन दिनों सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चौराहा किसके नाम पर हो, इस बात को लेकर लड़ाई चौराहे पर आ गई है। दरअसल बिरसा चौक के बगल में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार, राजस्थान जैसे राज्यों के गवर्नर रहे
कैलाशपति मिश्र के नाम पर चौक का निर्माण हुआ। मूर्ति बनी और 15 अगस्त को राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने इसका अनावरण किया। लेकिन अब झारखंड नामधारी पार्टियां कैलाशपति मिश्र के नाम पर चौक बनाए जाने को लेकर विरोध कर रही है। रविवार को भी सरना समिति के लोग चौक पर पहुंचे और चौक का नाम कैलाशपति मिश्र के नाम पर किए जाने को लेकर अपना तीखा विरोध जताया। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि कैलाशपति मिश्र का अलग झारखंड राज्य निर्माण में क्या योगदान है, जिसे देखकर प्रतिमा लगाई गई है। झारखंडी इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि कैलाशपति मिश्र झारखंड विरोधी व्यक्ति रहे हैं और ऐसे व्यक्ति को हम लोग कभी झारखंड में मूर्ति स्थापित नहीं होने देंगे। हम लोग उसी को चाहते हैं स्थापित करो जो देश के लिए, झारखंड के लिए या समाज के लिए कुछ अच्छा काम करके गए हैं। वैसे व्यक्ति को हम लोग चाहते हैं कि वहाँ मूर्ति लगाएं। इधर सरना समिति के इरादों को भांपते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता भी कैलाशपति मिश्र चौक पर पहले से ही पहुंच चुके थे और इस विरोध का विरोध किया। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि कैलाशपति मिश्र के नाम पर इस चौक का निर्माण नियम कानून के तहत कराया गया है। ऐसी हालत में इस तरह का विरोध सत्ताधारी दल की कुसंगित मानसिकता का परिचायक है, क्योंकि ये सब जेएमएम के इशारे पर हो रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र जी जो एक प्रचारक के रूप में जिन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया, जो गुजरात में राज्यपाल के रूप में, राजस्थान में राज्यपाल के रूप में और बिहार के रहते हुए भी उन्होंने अपना पूरा जीवन झारखंड में दिया। और झारखंड का ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई कस्बा नहीं है, ऐसा कोई टोला नहीं है जहाँ कैलाश जी नहीं गए। और उनके जाने के बाद उनके द्वारा यह एहसास हुआ कि झारखंड में जो गरीबी है, चाहे झारखंड के आदिवासी हो चाहे मूलवासी हो, उसका गरीबी का समाप्ति तभी हो सकता है जब झारखंड अलग राज्य बने। इसके लिए उन्होंने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी से अनुरोध करके हम लोगों के जो प्रदेश कार्य समिति होती है भाजपा का, उस समय वनांचल था, वनांचल में उन्होंने प्रदेश कार्य समिति में राजनीतिक प्रस्ताव पारित कराया कि झारखंड अलग राज्य बने। राजनीति में विरोध के कई कारण होते हैं, एक दल दूसरे के विरोध में खड़े भी होते हैं, लेकिन इस तरह महापुरुषों की मूर्तियों को लेकर झारखंड में हो रही राजनीति भविष्य के लिए अच्छे संकेत नहीं कहे जा सकते, क्योंकि इससे राज्य पहले से ही परेशानियों से घिरा है। ये मसला उन परेशानियों को और बढ़ाएगा। रांची परिषद में कांग्रेस विधायक दल की बैठक झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर की अध्यक्षता में की गई। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। साथ में कई कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई, जो प्रदेश अध्यक्ष हर जिले में अपने कार्यकर्ता से मिलेंगे और चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगे। बैठक के उपरांत कांग्रेस विधायक राजेश कश्यप ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। साथ ही इंडिया गठबंधन किस प्रकार 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करे और कांग्रेस पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर सके, इस बात को लेकर भी चर्चा की गई। देखिए, वही चीज पे बहुत सोच बैठक थी। निर्णय ये लिया गया 18 जो एमएलए हैं वे कैसे कम बैक करें, बाकी फिर इंडिया अलायंस के जितने भी पार्टनर हमारे जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको कैसे जिताना है, कांग्रेस खाते में जितने भी सीट आएंगी उनमें कैसे जीत दर्ज करना है और सरकार दोबारा से मजबूत सरकार कैसे बनाना है, इन तमाम चीज़ों मैनिफेस्टो जो हमारा रहेगा, जिसको लेकर हम चुनाव में जाएंगे, इसके बारे में बात की। नव मनोनीत प्रदेश और सीएलपी तो सभी जिला में जाने की बात करी गई और साथ ही आने वाले दिनों में राहुल जी झारखंड आने पर सहमति हाँ
हम उनसे एक आग्रह करेंगे, हम लोग बात रखना होगा सब लोग आप लोग का एक दौरा यहाँ पर। रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में लगाए गए ट्रेड फेयर का उद्घाटन राज्यसभा सांसद महुआ मांझी के द्वारा दीप जलाकर किया गया। इस अवसर पर शहर के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस 15 दिवसीय आयोजित मेले की खासियत की बात की जाए तो 8 अलग अलग वातानुकूलित पवेलियन में लगभग 250 स्टॉल लगाए गए हैं। वहीं स्टॉलों में अंतर्राष्ट्रीय स्टॉल भी लगाए गए हैं। विशेष तौर पर अफगानिस्तान का ड्राई फ्रूट, बांग्लादेश का जामदानी साड़ी, थाईलैंड का कुर्ती का स्टॉल, दुबई का परफ्यूम और चॉकलेट इस ट्रेड फेयर की खासियत है। ट्रेड फेयर के शुभ अवसर के उद्घाटन के शुभ अवसर पर यहाँ मंच और सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों को, इस आयोजन को करने वाले सभी सम्मानित आयोजनकर्ताओं को, यहाँ उपस्थित सभी स्टॉल धारकों को, पूरे देश से आए, विभिन्न राज्यों से आए और देश के बाहर से भी आए सभी लोगों को मेरी तरफ से जोहार, नमस्कार, प्रणाम। आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लूँगी। हमें पता है आप लोग अभी स्टॉल लगाने में व्यस्त हैं, लेकिन मैं बधाई देना चाहूँगी, शुभकामनाएं देना चाहूँगी और इस मेले की सफलता की कामना करना चाहूँगी। मैंने अभी बहुत सारे स्टॉल का भ्रमण किया और मैंने देखा कि जो भी चीज़ें, जो भी सामग्री इसमें है, सभी उम्दा क्वालिटी की है और जिसे देख कर लेने का ही दिल चाहता है। मुझे पता है कि रांची के लोग मोराबादी में लगने वाले तमाम स्टॉलों में निश्चित रूप से आते हैं। जब वो यहाँ आएंगे तो सिर्फ घूमने के लिए नहीं, बल्कि वो खरीद कर ले जाएंगे। मैं जानती हूँ कि ये मेला बहुत ही सफल होगा और आप लोगों ने जिस तरह से इसमें मेहनत की है, वो मेहनत निश्चित रूप से रंग लाएगी। मेरी ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। वैसे तो पूरे पूर्वी सिंहभूम जिले में ही प्रतिबंधित मांस की सप्लाई चारों तरफ हो रही है, लेकिन आज एक नया मामला सामने आया है। हल्दी पोखर से उड़ीसा के लिए भेजे जा रहे मांस को स्थानीय लोगों ने हल्दी पोखर से 2 किलोमीटर आगे रसून चोपा में पकड़ लिया है। इस बीच वाहन का चालक पकड़ा गया, लेकिन तस्कर भागने में सफल रहा। पकड़ाया चालक नहीं, राजखोला के हल्दी पोखर से उड़ीसा वह मांस लेकर जा रहा था। ये काम वह बराबर किया करता है। इस बार कुछ लोगों ने इसकी जानकारी हल्दी पोखर के ही कुछ लोगों को दे दी थी। इसके बाद उनकी ओर से पहले तो वाहन को रुकवाने का प्रयास किया गया। इस पर चालक और तस्कर कूदकर भागने की कोशिश की थी। लोगों ने दोनों को खदेड़कर दबोचना चाहा था, लेकिन सिर्फ चालक ही पकड़ में आया। तस्कर भागने में सफल रहे। बाद में चालक को कोवाली पुलिस को सौंप दिया गया। कोवाली पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। जिंदगी के 2 बूंद यानी पल्स पोलियो अभियान को लेकर पोटका में 0 से लेकर 5 साल के 32,462 बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाई जानी है, जिसे लेकर 263 स्थायी बूथ एवं 5 मोबाइल तथा 5 ट्रांसिट बूथ बनाए गए हैं। 24 एवं 25 अगस्त को डोर टू डोर छूटे हुए बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। एनईपी डायरेक्टर अजय साहू एवं पोटका बीडीओ अभय कुमार द्विवेदी द्वारा हेंसलबिल, माटकू, पिछली आदि पोलियो बूथों में पोलियो की दवा पिलाकर अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान डायरेक्टर अजय साहू ने कहा कि 0 से 5 साल के बच्चों को 2 बूंद जरूर पिलानी है, एक भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए। इधर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सीपी चौधरी, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज तथा डॉक्टर जागेश्वर प्रसाद एसीएमओ द्वारा भी बच्चों को दवा पिलाकर अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर रजनी महाकुड़, डॉक्टर सुकांत सीट आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर बीडीओ अभय कुमार द्विवेदी ने कहा कि इस पल्स पोलियो अभियान को सफल बनाने के लिए हम सब लगे हुए हैं और इस अभियान को सफल बनाने के लिए आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, एएनएम, सहिया साथी सभी का सहयोग मिल रहा है। इधर पोटका सीओ निकिता बाला ने भी कई बूथों का निरीक्षण कर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई।
इधर जमशेदपुर में पूर्वी सिंहभूम केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति के द्वारा भव्य रूप से दुर्गा पूजा की तैयारी की जा रही है, जहां बंगाली विधि विधान से मां दुर्गा की आराधना 9 दिनों तक की जाएगी, जिसे लेकर सर्किट हाउस में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्था के केंद्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां एवं पूजा समिति के कई सदस्य मौजूद थे। जहां मीडिया से बात करते हुए दुलाल भुइयां ने कहा कि जमशेदपुर में मां दुर्गा की आराधना भव्य रूप से कोलकाता के तर्ज पर की जाती है, जहां 9 दिनों तक लाखों लोग आकर्षक पंडाल का भ्रमण पूरी रात करते हैं। वहीं जमशेदपुर में इस बार कई आकर्षक पूजा पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है, जहाँ हम सरकार के सहयोग से मां दुर्गा की आराधना को शांतिपूर्ण संपन्न करते हैं। देखिए, ये जमशेदपुर के इतिहास में और कलकत्ता के इतिहास में एकदम सेम पूजा होता है। वहाँ भी रात भर लोग पूजा घूमते हैं और भोर को घर जाते हैं, और जमशेदपुर में भी रात भर लोग पूजा घूमते हैं, घर सुबह भोर को जाते हैं। एकदम सेम पूजा। खतियान भी बंगला है यहाँ, वहाँ भी खतियान बंगला है। और हम लोगों का पूजा एकदम विधि विधान के साथ होता है। एकदम जो चंडी का पाठ बिना बंगला पंडित का नहीं होगा। दुर्गा पूजा एकदम सुंदर। अगर बहुत आनंदमय लेना है तो दुर्गा पूजा बंगला पंडित, बंगला उच्चारण, बंगला मंत्र और भोग एकदम बासमती चावल का भोग, हाड़ी में महाअष्टमी का भोग। एक एक घर चूल्हा नहीं जलता है उस दिन। बंगाली घर में चूल्हा जला माने फाइन, माँ दुर्गा अपने फाइन लगा देगा। इसीलिए एकदम कोई चूल्हा चौका कुछ नहीं। जब तक माँ का प्रसाद पुष्पांजलि, जब तक माँ भोग नहीं खाएगा, भोग नहीं चढ़ेगा, तब तक कोई भोग का ग्रहण नहीं करता। वहीं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व के लिए बाजार सज गए हैं। लोग लड्डू गोपाल और उनके पूजन की सामग्री खरीदने में जुटे हैं। बाजार भी उत्सव को लेकर सज चुकी है। बाजार में लड्डू गोपाल और उनके पूजन की सामग्री की सबसे ज्यादा खरीदारी की जा रही है। शहर के बाजार पूरी तरह जन्माष्टमी की रौनक में भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा के लिए आवश्यक सामग्री जैसे लड्डू गोपाल के वस्त्र, मुकुट, सिंहासन, बांसुरी और मोर पंख की दुकानों पर खूब मांग हो रही है। श्रद्धालु इन वस्तुओं की खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़ रहे हैं। दुकानों पर सजे चमकदार और रंग बिरंगे सामान न केवल भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना को भव्य बनाने के लिए जरूरी है, बल्कि वे श्रद्धालुओं को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। बाजार में लगे सुंदर वस्त्र, आकर्षक मुकुट और मनमोहक बांसुरी खरीदने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। सारे टॉयज एंड ऑल लेने के लिए बहुत सुंदर सा मैं डेकोरेशन करने वाली हूँ अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। फूल वूल सजा करके पूरा गौशाला बना करके बहुत अच्छे से ये उत्सव मनाया जाएगा। कल मेरी बेटी है, उसको मैं सोच रही हूँ इस बार कान्हा जी बनाने का पहली बार मैं ये सब कर रही हूँ। मैंने फूल खरीदा है, गौशाला के पूरे गाय की सेट खरीदी है और कुछ टॉयज खरीदा है, और लड्डू गोपाल जी के लिए मोर पंख लिया है, और पोशाक भी है। ये सारी चीजें। वहीं दूसरी ओर दुकानदार का कहना है कि इस बार लड्डू गोपाल के सजावट के लिए एक से बढ़कर एक सामान लाए गए हैं। लड्डू गोपाल के झूले, मुकुट, बांसुरी आदि सारे सामान उपलब्ध है और इस बार बाजार भी अच्छी है। लड्डू गोपाल के सारे पोशाक हैं, पगड़ी हैं, एसेसरीज हैं, उनके सारे अच्छे अच्छे फैंसी झूला है, लकड़ी के झूले हैं, पाइन वुड के झूले हैं, उनके सजाने की भी बहुत सारे सामानें हैं, लटकन्स हैं, घोड़ा, हाथी, मोर पंख, सब चीज़ मिल जाएंगी। इधर जमशेदपुर ईस्ट सिंहभूम जिला वेट लिफ्टिंग संगठन के द्वारा झारखंड स्टेट वेट लिफ्टिंग सीनियर मेंस, जूनियर मेंस और वुमेन्स जूनियर और सीनियर 2024 चैंपियनशिप का आयोजन सोनारे स्थित कम्युनिटी सेंटर में किया गया, जहां झारखंड स्टेट से सभी जिलों के वेट लिफ्टर मौजूद थे।
वहीं इस अवसर पर जिला वेट लिफ्टिंग संगठन के प्रेसिडेंट राजकुमार सिंह ने कहा कि इस वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में लड़कियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। वहीं प्रदर्शन करने वाली लड़कियों को गोल्ड मेडल से नवाजा गया। वहीं चैंपियनशिप के माध्यम से नेशनल चैंपियनशिप में इन खिलाड़ियों का सिलेक्शन किया जाएगा जो नेशनल स्तर पर अपनी प्रतिभा को दिखाएंगे। वहीं मेंस कैटेगरी में भी लड़कों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। आज इन खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। प्रदेश से वेट लिफ्टिंग का कार्यक्रम चल रहा है जिसमें सीनियर जूनियर बच्चे बच्ची दोनों का और जमशेदपुर जो ईस्ट हिंदू में वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन वही उसी के साथ में कार्यक्रम चल रहा है और पूरे झारखंड प्रदेश से हमारे छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, बच्चे भी आए हुए हैं, सीनियर लोग आए हुए हैं और अभी बच्चियों का कार्यक्रम खत्म हुआ है, प्राइज वितरण हुआ है और इसमें सबसे बड़ी चीज है कि हमारे वैसे खिलाड़ी जो बहुत पहले खेले हुए थे उनको भी हम लोगों ने आज बुलाकर सम्मान करने का काम किया है। ये मेरे लिए भी बहुत गौरव की बात है। एक द्वारा ऐसे लोगों को हम सम्मान किए जो हमारे शुरू से बच्चों को प्रोत्साहन करते हुए खेलते हुए आगे बढ़ाए हैं और आगे बढ़ने का काम अभी भी उनका योगदान बहुत रहा है। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें झारखंड न्यूज। नमस्कार।